वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए आप लोगों को हम शिव कथा डालने जा रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए कथा सुनने का तो इसे बहुत बड़ा महत्व है, और अगर आप लोग को थोड़ा अच्छा लगे तो उसको लाइक वाइक कर दीजिएगा कि ताकि आप लोग पुरखी भागी बने। अब सुनिए शिव कथा। देखिए कैलाश पर भोलेनाथ तो बैठे हुए रहते हैं, पार्वती साथ में रहती हैं। तो भोलेनाथ कह रहे थे कि देखिए शिव का महिमा क्या है, शिव क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि शिव है क्या। और शिव जब अपना उनका कोई नाम लेता है, शिवलिंग जो इंसान चलता फिरता है वो शिवलिंग है। शिवलिंग शरीर में धारण किए हैं, तो इस शरीर में जो लिंग का हम लोग पूजा करते हैं वो शिव ही हमारे शरीर में धारण करते हैं। तो अगर जैसे सवेरे उठना है तो बोलिए कि हे शिव, आप ये शरीर में धारण किए हैं, आप अच्छे अच्छे काम कराइए, अच्छे से नहवाइए थोड़ा जो है, क्योंकि शिव है तो शरीर है, शिव नहीं तो शरीर नहीं, 100 हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा सोचे कि हमारे अंदर कौन है, शिव है। बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी जंगल में जाते हैं तो क्या भगवान का पूजा करते हैं, वो अंदर भगवान को बैठा के उन्हीं शिवलिंग का पूजा करते हैं। तो जैसे आप अगर हैं, कोई पेड़ है, समझा रहे हैं आप लोगों को, जैसे कोई पेड़ है, अब पेड़ के पत्ता पर आप लोग जल देंगी तो क्या जड़ को मिलेगा? नहीं न मिलेगा। अगर वही जल जड़ में दे देंगे तो पूरे पत्ता को मिल जाएगा। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवता बेल के पेड़ में वास करते हैं। अगर भोलेनाथ का शिवलिंग का अगर पूजा कर दे रही हैं तो 33 करोड़ देवी देवता का पूजा हो गया, क्योंकि शंकर जी में सब है। शंकर जी में विष्णु भी हैं, गणेश भी हैं, कार्तिक भी हैं, अशोक सुंदरी भी हैं, जया विसहरा शामिल मारी देव दोत्री पांचों कन्या, 33 करोड़ देवी देवता शिव जी में है। नंदी भृंगी चृंगी सब शिव जी में हैं। तो इसीलिए शिव का पूजा करना बहुत जरूरी है। जिसके घर में शिव रहते हैं, शिव का लोग स्नान कराते हैं, पंचामृत से पूजा करते हैं। और जो बहुत बड़े साधु महात्मा हो जाते हैं शिवलिंग शिव को ही अपने हृदय में वास करा लेते हैं, और वही शिव रूपी अपना कथा पुराण कहते हैं, अपने अंदर अंदर जो बैठते हैं वही शिव का मन ही आँख मूंद लेते हैं, शिव का पूजा करते हैं। अब इसी में देखिए कि एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण जो है बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। लेकिन वो भगवान को पार्वती जी से बता रहे हैं भोले बाबा कि वो ब्राह्मण तो बहुत गरीब था, लेकिन उसके मन में कहीं शिव पुराण कथा हो रहा था, वहाँ गया तो पूछ रहा था। सब वहाँ शिव में कह रहे थे शिव मति दयालु कोई नहीं है, शिव जैसा दानी कोई नहीं है, शिव थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण गरीब था, उसके पास कुछ था नहीं। तो अब आँख मूंद के उसका मन था कि हम भोलेनाथ को खीर का भोग लगाएं। जब खीर का भोग लगाने के लिए वो मन में तो कथा सुना था कि मानसिक पूजा भी करिए तो शिव खुश हो जाते। अब आँख मूंद लिया। अब भोलेनाथ को तो खैर मन से बहुत पूजा करता था, मंदिर जाता था, भगवान से प्रार्थना करता था। तो आँख मूंद लिया, मूंदने के बाद वो अपने मन में सोच रहा है हम खूब बढ़िया खीर बनाए हैं, मन खूब मेवा डाले हैं और मन केसर डाले हैं। अब भगवान को बोली, वो सोच रहा है कि अभी खीर तो बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम भगवान को भोग लगाएं। लेकिन वो ठंडा होने के लिए आँख मुने मुने अंगुरी डाल रहा है, तो हाथ हटा लिया, देखा तो उसका अंगुरी सचमुच का जल गया, क्योंकि मानसिक शिव को खीर का भोग लगाया था और सचमुच वो खीर हो गया था। और देखिए क्या भगवान की लीला होती है, कैसे कैसे भगवान अपना अपना कृपा बरसाते हैं। तो वो सच्चो खीर बन गया था। खीर उसका अंगुरी, उसका देखा तो उसका अंगुरी जला और कहीं खीर नहीं था। अब वो भगवान से झरझर झरझर रोने लगा, हे भगवान आप इतना दयालु हैं कि बताइए हम खीर का भोग लगाए हैं और खीर जो है सचमुच खीर आप ग्रहण कर लिए हैं। तो उसी में क्या हुआ कि ब्राह्मण की जो पत्नी थी थोड़ा सा दुष्ट स्वभाव की थी। अब उसने किया हुआ कि वो भी कथा पुराण नहीं सुनती थी, भगवान का पूजा वूजा नहीं करती थी, हमेशा दिन रात लड़ाई झगड़ा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि गए वहाँ गए, जाने के बाद कह रहे थे कि अपनी माँ को यहाँ से हटा दीजिए। और उसकी माँ जो है, ब्राह्मण की जो माँ थी, इतना शिव भक्त थी, शिव का पूजा करना, शिव का चर्चा करना, शिव का कथा सुनना, दिन रात शिव का पूजा करती थी।
उनको ले गए, वो सब अपने घर में रहे मियाँ बीवी, और उसकी अपनी माँ को झोपड़िया में ले जाके रख दिए। वो झोपड़िए में रह के पूरे सबको सुख पहुँचाना, कथा सुनाना, शिव चर्चा करना, शिव पुराण सुनाना, गंगा स्नान करना, जो उसके पास था वो दान पुण्य भी करती थी। करते 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 बहुत दिनों तक भी क्या, देखिए ये सब कथा शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं। अब करते करते जो बहुत दिन बीत गया, तो 2-3 महीना हो गया, तो लड़का सोचा कि एक बार अपनी माँ को देख के आए। आके देखा तो उसकी माँ खूब सुंदर जवान, उनके घर में मड़ई की जगह महल, सोना चांदी हीरा पता पूरा उसके घर में भर गया। तो कहे माँ ये सब तुम्हारा काया पर, तो बेटा तो नहीं पहचान, लेकिन माँ पहचान गई। कहे बेटा तुम इतना, माँ इतना तुम सुंदर, ऐसे से कहीं कहीं कुछ शिव का लीला है, शिव कृपा है। ये हमारे शिव जी भक्ति की वजह से ये सब दिए, हम तो मांगे नहीं थे, लेकिन जानती हैं भक्ति में इतनी शक्ति है, जो भगवान में तन मन से उन्हीं की निधि उठता बैठता है, उन्हीं के मनन चिंतन करता है, तो भगवान उसका सब कुछ सुनते हैं। तो अब उसके दिमाग में आया, जब कहे बेटा कैसे कुछ सामान ले जाओगे, जाके ट्रैक्टर लेके आओ। अब वो गया ट्रैक्टर लेने, ट्रैक्टर लिया, कोई बस सोना चांदी हीरा मोती जो था भरा, अपनी माँ को बैठा लेके। अब उसकी पत्नी जो है अपनी सास को देख के आग बबूला जर गई। ऐसा है कि तुम्हारी माँ तो इतनी सुंदर हो गई, इतना धन दौलत है कि जल्दी से जाओ मेरे माँ को बुला के लो। लड़कियां क्या अपनी माँ को ज़्यादा ध्यान देती हैं, माँ पक्ष में ज़्यादा रहती हैं। सास जैसी भी हो, सास उनके लिए बुरी भी रहती है, क्योंकि सास की कभी तारीफ भी नहीं कर सकती, सास का अच्छाई नहीं देख सकती। माँ का हमेशा बुराई भी रहेगा तो माँ को अच्छाई ही उनके नज़र आता है, क्योंकि कुदरत की देन है, सबके ऊपर है ये सब। जितना लोग माँ से लगाव करता है उतना सासू से नहीं लगाव करते। वो चिढ़ गई, चिढ़ने के बाद तुरंत अपने पति से झगड़ा करने लगी कि जाओ मेरे माँ को भी ले जाके उसी जगह छोड़ दो झोपड़ी में, मेरी माँ भी सुंदर हो जाएगी, धन दौलत हो जाएगा, जैसा करनी वैसा भरनी। देखिए उसका तो कर्म अच्छा था, वो दिन भर सत्संग करना, पूजा करना, भगवान को भजन करना, भगवान को सत्संग में जाना, और जहाँ सत्संग होता था वहाँ पहुँच जाती थी, शिव पुराण सुनना, दिन रात भगवान का मनन चिंतन करना। उसकी बात दूसरी थी। अब क्या हुआ कि उसकी माँ को बुलाया, उसकी माँ को भी ले गया वहाँ छोड़ दी। छोड़ने के बाद उसकी माँ कुकर्म करने लगी, न नहाना, न धोना, न पूजा पाठ करना, इधर घूमना उधर घूमना, उस कोई अच्छा कर्म नहीं कि। करते करते 2 महीना उसकी माँ को भी बीत गया। गया लेने तो देख रहा है कि सूअर बन के थुन नतीन अगल बगल घूम रही है। तो कहा मेरी सासू यहाँ पहुँचा गए, तू कहाँ गए? कहा तुम्हारी सासू वह सूअर बन गई, उसका कर्म इतना खराब था कि भगवान उसको सूअर बना दिए। भगवान से भी पुण्य रूप में आए होंगे, वो लड़ाई वड़ाई कर ली होगी। अब वो क्या हुआ कि ट्रक कर कैसो सुअर बड़े का 4 लोग पकड़ के ट्रैक्टर पर लादे लेके गए। तो अब बड़ी खुश हुई तुम्हारी माँ आई हैं, तो कहें भैया माँ तुम्हारी आई हैं, आरती उरती करो, अपने माँ को उतारो। और उसको एक कपड़ा उठा दिया था सुअर को, और जब उतारा तो कहीं कहाँ से सुअर लेके आए? तुम्हारी माँ है जो सुअर बनी है, जैसे तुम थी उससे तुम्हारी माँ है, क्योंकि तुम्हारी माँ सुअर बन गई थी, सुअर बन के घूम रही थी, क्योंकि उनकी करनी अच्छी नहीं थी, परपंची थी, सबकी बुराई करना। कोई भगवान का कथा करता तो वहाँ से भाग जाती थी, कहीं शिव पुराण होता था तो वहाँ सुनना नहीं चाहती थी। तो जैसा करनी वैसा भरनी, तुम्हारी माँ को ऐसा मिला, मेरी माँ को ऐसे मिले। तो अब उसको क्या हुआ कि अपनी सासू के पैर पर पकड़ के गिर के रोने लगी कि सासू माँ आप ही कुछ कर सकती हो, आप ही कुछ करिए, आप बहुत शिव की भक्त हैं माँ, आपके तपस्या के वजह से आप सुंदर भी बन गए, इतना धन दौलत रुपया पैसा, आपका मन निर्छल है, आपके मन में कोई भाव नहीं है। अब वो सुनी तो उसको दया आ गया। भाई दयालु लोग तो हमेशा हाथ पर सबके दया करते हैं, चाहे कोई कैसा हो। तो अपने शिव भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ आप उसको जैसा थी वैसा कर दीजिए, उसका सुअर से इंसान बना दीजिए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, संतान तो आप ही के सब है ना। अब भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान सुअर के रूप में उसको उसी तरह उसकी माँ को बना दिए। उसको माँ को जब बना दिए तो माँ बेटी दोनों अपने सासू के पैर पर गिर के लगी रोने लगी, क्षमा प्रार्थना करने कि सासू माँ क्षमा कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं पाए कि आप इतनी भगवान में लीन है, इतनी भगवान में भक्ति है कि आपको भगवान सुनते हैं, हम आपको कभी समझ नहीं पाए, आपका कदर नहीं किए, आपका इज्जत नहीं किए कि आपन मन में क्या चलता है माँ, हम आपका बरोबरी किए। अपनी माँ को बुलवाए आज माँ को बुलवाए, लेकिन मेरी माँ को श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं भगवान के प्रति। देखिए जो कभी सत्संग कथा पुराण मैके में नहीं सुना होगा और करना नहीं चाहेगा तो उसको बहुत भारी लगता है, उसको सोचता कि क्या कुछ परपंच है। उसको जितना किसी का बुराई करने में, निंदा करने में, चुगली करने में, इधर का बात उधर करने में आनंद आता है,
उतना अगर भगवान का नाम ले, भगवान के प्रति उसका स्नेह हो, तो भगवान भी उसका सुने। भगवान कहते हैं कि तुमको तो छिपकली बनना ही बनना है, जो किसी का बुराई निंदा करता है, चपक के सुनता है तो छिपकली बनता है। तो भगवान कहते हैं तुम छिपकली तुमको बनना है, बनो छिपकली। लेकिन जो अगर बचपन से भगवान में लीन होगा, भगवान में श्रद्धा रहेगा, विश्वास रहेगा, तो उसका भगवान ही याद आएंगे। तो भोलेनाथ कहते हैं कि दुनिया में 100 किस्म के प्राणी होते हैं। कोई तो इस शिव पुराण के कथा में लिखी है कि 100 प्रकार के होते हैं। कोई तो बचपन से भगवान में लीन रहता है, उसको भगवान में श्रद्धा विश्वास। और कोई बड़ा भइले पर भगवान में श्रद्धा विश्वास करता है, कोई बुढ़ौती में करता है, और कोई तो ऐसा होता है कि भगवान का नाम ही नहीं लेता है। तो कोई को तो ऐसा होता है। आज इसी पर हम एक कथा भेजे थे, उदाहरण है कि एक गांव में एक बूढ़ी थी, वो कभी भी भगवान को याद नहीं करती थी, भगवान का नाम नहीं, पूजा नहीं, कहीं दर्शन नहीं, कहीं तीर्थ यात्रा नहीं। तो एक बार उसके पति को बहुत श्रद्धा विश्वास था भगवान के प्रति। उसके पति कहें चलो भाई हम लोग बालाजी दर्शन कराएं। तो कहे कि नहीं आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। जबरदस्ती उसको लिया गए। सामने बालाजी थे, उसके पति को बार बार दर्शन हुआ, पर उसको दर्शन नहीं हुआ। जाने के बाद भी बालाजी उसको दर्शन नहीं दिए, क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं था। तो जब जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भगवान नहीं। तो वहाँ से जब आए तो कहे भगवान यही है, कहे हमको नहीं दिख रहे हैं, उसको नहीं दिखे। और कहे जाने दो, भगवान नहीं दिखे, मरने पर अपने बेटा से कहे मरने पर मेरा राख ले जाके हरिद्वार के गंगा जी में डाल देना। उसका बेटा कहे ठीक है। जो मरी तो देखिए राख भी उसका गंगा जी में नहीं पहुंचा, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं था। राख तो भर लिया था उसका बेटा ले जाके गंगा जी में डालने के लिए, लेकिन रात को कोई दोस्त के लगे रुक गया, और उसकी जो दोस्त की पत्नी थी वो राख ले जाई नाले में डाल दी। अब बताइए मरने के बाद भी उसका राख नाला में गया। क्या है, जब हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा, सत्संग में प्रेम नहीं होगा, किसी साधु महात्मा को में विश्वास नहीं होगा, तो भगवान भी मेरा कल्याण नहीं करेंगे। हम बार बार यही कहते हैं कि सबसे बड़ा भगवान में श्रद्धा विश्वास भाव। अगर भाव है तो आपके हृदय में भगवान स्वयं शिवलिंग में रूप में विश्वास है तो भगवान विराजमान है। भगवान कहते हैं कि जो हमारे पर विश्वास करता है, मेरा कथा सुनता है, सत्संग करता है, शिव पुराण पढ़ता है, शिव पुराण सबको सुनाता है, उसकी हृदय आत्मा में हम स्वयं जाके विराजमान होते हैं। तो जिसको भी आवागमन से मुक्ति लेना है वो भगवान में श्रद्धा विश्वास करेगा। और जिसको आवागमन में मुक्ति नहीं लेना है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, 84 लाख जोइन में जाना, सियार घोड़ा हाथी बिल्ली बनना, तो उसको भगवान में श्रद्धा विश्वास नहीं होगा। हमारे पुनर्जन्म में अच्छा जो कर्म करके देखिए उसका लक्षण क्या है। जो पुनर्जन्म में अच्छा कर्म करके आता है तो उसका लक्षण हम आप लोग से बताते हैं कि उसका देखिए भगवान में पूरी श्रद्धा होगा। कि कोई अच्छे लोग अगर कोई अच्छी अच्छी बात कह रहे हैं तो बात सुनने में उसका मन लगेगा, और उसके बाद उसका मन लगेगा, उसके बाद वो मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, सबको अच्छी बात बताएगा, सुनेगा। तो सोचो तो कोई अधूरा काम पूरा करने वो आया है, तो वो स्वयं देवता रहता है। कोई पूरा अधूरा काम रहता है तो उसको पूरा करने के लिए भगवान उसको बुलाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको मुक्त कर उसका जन्म आवागमन से नहीं होता। तो क्योंकि वो अच्छा कर्म शुरू से करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी की बुराई, चुगली, निंदा, मजाक उड़ाना ये सब बुरा कर्म है। अरे आप एक घड़ी आधे में अपने थोड़ा सा सत्संग करिए, एक घड़ी करिए। भगवान कहते हैं जहाँ कहीं सत्संग हो रहा है, कोई जय पग चलता है, उतना अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आप लोग क्यों बार बार कहते हैं कि जहाँ सत्संग हो नहीं हो, तो इतना बढ़िया बाबा विश्वनाथ सुविधा दे दी है। टीवी में सुनिए, मोबाइल में सुनिए, जो हम भेजते उतने सुन लीजिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। एक घड़ी आधे में पुनियात, थोड़ा सा भी सत्संग करिए। देखिए भगवान कैसे आपके हृदय में वास करते हैं। भगवान स्वयं शिव पुराण में कहे हैं कि शिवलिंग रूप में हम सारे संसार के प्राणी में विराजमान रहते हैं। जो भी मेरा चर्चा करता है, मेरा नाम लेता है, मेरा कथा कहता है, उसके हृदय में वास करते हैं। अब आप लोग से बार बार हम यही कहते हैं कि शिव पुराण सुनिए, शिव पुराण का कथा सुनिए, सबको भेजिए, बताइए। और जो ऐसा करेगा बाबा विश्वनाथ उसके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और निंदा चुगली किसी का बुराई करने से भगवान कभी नहीं मिलेंगे। भगवान मुक्ति भी नहीं देते हैं, उसको हमेशा 84 लाख नरक बनाए हैं, नरक में झोंक देते हैं। आत्मा तो जानी ही जानी है। आज आत्मा शरीर में है तो सुई लगाइए दर्द होता है, तो इसलिए आत्मा को वहाँ कष्ट मिलता है। तो आज अगर आप अच्छा कर्म कर रही हैं तो वहाँ भी अच्छा ही अच्छा मिलेगा। शिव जी स्वयं कहते हैं जो मेरा चर्चा करता है, मेरा नाम लेता है, मेरा कथा पढ़ता है, उसको हम स्वयं लेने आते हैं।
क्योंकि शिव में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। बार बार कहते हैं जड़ को पानी दीजिए, पत्ते को पानी देने से कोई मतलब नहीं है। भोलेनाथ का पूजा कर रही हैं, 33 करोड़ देवी देवता का आपका पूजा स्वयं हो जाता है। सबका पूजा करिए। हमारे भोलेनाथ का पूजा नहीं कर रहे हैं, किसी का पूजा नहीं। भोलेनाथ किसी का पूजा स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि महादेव का करिए पूजा, उनका सत्संग करिए, नाम लीजिए, चर्चा करिए, उनके घर अपने घर में शिवलिंग ले आइए, उनका आरती पूरे। भगवान को क्या चाहिए? अच्छा चढ़ाइए, भस्म चढ़ाइए, धूप दीप दिखा दिए, भगवान खुश। कहते हैं कि हमको घर में लिया आया तो मेरा पूजा तो कर रहा है। इतने में भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। भोलेनाथ को चाहिए क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या समर्पयामि। नहीं कुछ है, मन से पत्र पुष्प पत्र रूपी शरीर, आत्मा हृदय रूपी फूल चढ़ा दीजिए भोलेनाथ को। और क्या चाहिए भोलेनाथ को? अब इसके आगे कथा कल हम भेजेंगे। रोज हम जितना पढ़ते हैं उतना आप लोग को सुनाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जितना हम भेजते हैं उतने आप लोग सुन लीजिए। सबका कल्याण भोलेनाथ करेंगे। उनके वजह जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथों में है। इस जीवन का भार भोलेनाथ को सौंप दीजिए। देखिए वो डोर पकड़ेंगे तो कैसे पूरा करेंगे, वो जाने, उनका काम जाने। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले शंकर शंकर, हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। यह मंत्र हमेशा बोलिए। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।